क्या प्रशासन की मिलीभगत है या समझ से परे है कि डेली 2-4 घर बन रहा है और वह घर सोनई के लोग का नहीं बन रहा है। यहाँ देखा तो सबके हाथ में टंगारी उंगारी भाज रहा था, किसी के पिस्तौल, किसी के कुछ। खिरहर थाना क्षेत्र के सोनई गांव में कई एकड़ रैयती भूमि पर दर्जनों लोगों द्वारा अवैध कब्जा मामले में 3 साल से चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को बांस काटने को लेकर 2 पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया और दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 3 महिला घायल हो गई, जिसकी पहचान सैनी मुखिया की पत्नी कुंती देवी, विकास मुखिया की पत्नी चंदा देवी और स्वर्गीय तपेश्वर मुखिया की पत्नी रामवती देवी बताए गए हैं। पुलिस को घटना की जानकारी मिली और गांव पहुंचकर मामला शांत कराया और पुलिस ने सभी घायलों को गाड़ी में लादकर उमगांव CSC में भर्ती करा दिया, जिसका इलाज अभी चल रहा है। इस घटना को लेकर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। खिरहर थाना के साथ सहारघाट थाना की पुलिस भी सोनई गांव पहुंचकर मामला शांत कराने में जुट गई। गांव में दोनों पक्षों में फिलहाल तनाव का माहौल कायम है। बाद में CO सौरभ कुमार और बेनीपट्टी इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला खिरहर थाना परिसर पहुंचकर थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। इंस्पेक्टर ने बताया कि मारपीट की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक पक्ष के लोगों ने बताया कि गांव के आमगाछी में किसानों के कई एकड़ रैयती भूमि पर लाल झंडा गाड़कर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जबकि कब्जा करने वाले पक्ष के रामाशीष राम और राजकुमारी देवी का कहना है कि यह सरकारी भूमि है और हम लोग भूमिहीन हैं, इसलिए भूमि पर कब्जा किए हैं, प्रशासन हमें भूमि का पर्चा दे। वहीं किसान रजनीश कुमार झा, रवि कुमार झा, रविंद्र झा ने बताया हमारे पूर्वजों द्वारा खरीदी गई रजिस्ट्री जमीन के केवाला भी है। प्रशासन की लापरवाही से विवाद नहीं सुलझाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों ने हमारे ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त कर हमला कर दिया है। CO सौरभ कुमार ने कहा कि विवादित भूमि का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस कैंप कर रही है। बताइए क्या मामला हुआ है? इतने दिनों से मामला लंबित है, अब तक इस मामले को सुलझाया नहीं गया है। देखिए, मामला ये है कि यहाँ पर 144 लगा, 145 लगा। 144 का जो है प्रथम पक्ष बढ़िया से उसका पालन कर रहे हैं, प्रशासन के हिसाब से पालन कर रहे हैं, लेकिन द्वितीय पक्ष जो है उसका घनघोर विरोध कर रहा है। वहाँ 3 पाली में मजिस्ट्रेट बहाली है, पुलिस बल की तैनाती है, फिर भी क्या प्रशासन की मिलीभगत है या समझ से परे है कि डेली 2-4 घर बन रहा है और वह घर सोनई के लोग का नहीं बन रहा है, वह नेपाल का लोग, चरौद का लोग, सीतामढ़ी, दरभंगा, यहाँ पर रामाशीष राम जो है उसको CO का अधिकार मिल गया, वो पर्चे काट के दे देता है सीधे लोगों को और 10,000-20,000 रुपया लेता है और वह रुपया कहाँ कहाँ खिलाता है यह बात तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन प्रशासन बंद कीजिए उसको, क्या रुकने के प्रशासन जो है यहाँ मूक दर्शक बनी हुई है और हम लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है और द्वितीय पक्ष जो है वहाँ पर हावी है। आज की घटना है सर कि आज हम लोगों के भाई प्रदीप झा हैं, उसके बच्चा का उपनयन संस्कार था, जिसका उद्योग का काम था, जिसमें हम लोगों का मरबा बनता है और मरब ठट्ठी होता है। हम लोग कहे जो मरब ठट्ठी का काम जो है जब वहाँ पर विवादित है, हम लोग वहाँ से बांस नहीं काटेंगे। हमारा एक दूसरा प्लॉट जिस पर कोई 44 नहीं है, कोई नंबर नहीं है, उस प्लॉट पर हम लोग जाके बांस का कटाई महिला पुरुष मिलके हम लोग का जो अपना ब्राह्मण का संस्कार है उस संस्कार के तहत हम लोग जाके बांस की कटाई किए। बांस कटाई कर रहे थे, उसी समय वहाँ 15 से 20 महिला ग्रुप बना के आई, जिसमें हम एक को पहचान रहे हैं कि ये सुटिया देवी नाम से है, तपेश्वर की पत्नी, एक ये है लफवाइन उसको कहते हैं। 2-4 महिला आई और सीधे वहाँ आके कही जाए देख बबना से फिर बांस काटने आ गए और वहाँ पर अटैक कर दी। हम लोग की महिला जो है वहाँ जान बचा के भाग गई। हम लोग वहाँ पर रुके, 10-15 पुरुष थे। वहीं से हम थाना प्रभारी महोदय को फोन किए, DSP सर को फोन किए, SP ऑफिस फोन किए और इसके बाद DGP कंट्रोल रूम फोन बिहार किए। तब तक कोई यहाँ प्रशासन नहीं आए। हम लोग वहाँ बंधक के रूप में बने थे। हमारा जो थप्पा लगा हुआ बांस है अभी भी उस टेलर पर है। सब उस टेलर को कह रहा था कि आग लगा देंगे, अब आग लगा दिया कि नहीं लगा दिया मुझे पता नहीं है। हवा सब निकाल दिया। वहाँ पर बांस को घेर के रखा हुआ है और हम लोग वहाँ से आए हैं, प्रशासन का इंतजार कर रहे थे। अब प्रशासन लोग आए हैं। हम लोगों का यही मांग है कि जब वहाँ 144 लगा हुआ है या मामला न्यायालय में है तो दोनों पक्ष को 144 इम्प्लीमेंट हो। ऐसा नहीं कि वो लोग वहाँ पर घर बना के रहे, सुख करे और हम लोग जाएं तो गाली दे। वो भी वहाँ से खाली करे, हम भी वहाँ नहीं जाते हैं। न्यायालय का आदेश आ चुका है,
हम लोग न्यायालय के माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि 4 महीना में इस मैटर को डिस्पोज करना है, लेकिन सीओ साहब और हमारे बड़ा बाबू जाने क्या सोच के इसको बैठे हुए हैं। जमीन है, उस जमीन के सारे कागजात आप लोगों के पास है? सर, हम लोगों के पास जमीन का टोटल कागजात है। सीओ अंचलाधिकारी के द्वारा उस कागजात को सत्यापित करके एसडीएम और डीएम को भेज दिया गया है। उस आलोक में डीएम ने आदेश भी दे दिया था कि स्वेच्छा से उस पक्ष को बोले थे खाली कर देंगे। इस बाबत एक महापंचायत भी हुई थी सोनई पंचायत में। उस महापंचायत में स्थानीय बराउद अंजेश बाबू का सिग्नेचर है, हमारे मुखिया जी का सिग्नेचर है, हमारे सरपंच साहब का सिग्नेचर है। हुआ था कि न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको हम मानेंगे। न्यायालय का आदेश भी आया। फिर अभी सीओ साहब हम लोगों के कागज का जांच किए हैं। हम लोग डीएम और यहाँ के लोकल अथॉरिटी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोगों का जमीन हम लोगों को वापस मिलेगा। 3 साल हो गया, गरीब किसान है, उसमें ना आम मिलता है, न वहाँ का कोई फसल लेता है, सब लूट ले जाता है। और उस बाद में दूसरा जो हमारा जमीन है उस पर भी अटैक कर रहा है। कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है वहाँ? लगभग सर पहले तो सैकड़ों एकड़ जमीन थी, धीरे धीरे वह सीमित हुआ। और जब प्रशासन की मूक बधिर रोल अपना लिए हैं प्रशासन, इसके बाद फिर इस बीच में पांव फैलाना शुरू हो गया है। वहाँ मजिस्ट्रेट होते हुए भी घर बनाया जाता है। इस बीच में लगभग 20 से 25 एकड़ में फिर जो है सो नया घर का निर्माण हुआ है। 144 लगे हुए में 3 पाली में मजिस्ट्रेट है। इसके बाद अभी कितनी जमीन पर कब्जा होगा, कितने लोगों ने कब्जा किया है? लगभग 20 से 25 एकड़ जमीन है, जिसमें सोनई गांव के तो मुश्किल से 5 से 7 लोग अब रह गए हैं। बाकी दूसरे गांव से दूसरे जिला से लोगों को बुला के वहां कब्जा कराने का काम किया जा रहा है। और यह काम कब्जा का नहीं, यह काम पैसा का हो रहा है। पैसा ले के सबको जमीन अलॉट किया जा रहा है। और हमारे समाज जो है सो मूक बधिर है। तो क्या हुआ है? देखियो, हम सब चल गए छलिए घास ला। हमरा सबके अई महल के हमरा सबके पता नहीं चला जे बाभन सब महल बना के आते, लेकिन घास हम पटकै छी। ओनहर गीत नाद होइ छै बाभन बभिनिया सबके। सब गोरा जमजुट भ क चल गेलिए हम सब गीत सुन। देखे छी अई जमन बहिर बता छै एगो, उ बहिरी कहलकैया जे बोलू अहाँ सब बाँस किया कटे छियै, से बाँस नहीं कटियो। ओई बुढ़िया के सोझे रविंदर झा, कथी कहै छै ओकरा भाई के कथी नाम है, रविंदर झा, दिलीप झा, करिया, ई 4-5 गोरा काली बेधर के नाच के टेंगारी चलावे लगले। 3टा गिरले सब। हमरा 3 गो घायल हो गया। हाँ, 3 गो घायल। मालूम हुआ है कि 3 आदमी घायल कर दिया, मार मर्तन हो गया। वहाँ से गाड़ी आपस लेके हम चला आया, मतलब घूम गया। तारीख पर भी हम नहीं गया। यहाँ देखा तो सबके हाथ में टंगारी उंगारी भाज रहा था, किसी के पिस्तौल, किसी के कुछ। हम उन लोगों के कहा भी कि भाई ऐसे शांत एरिया बना के रखिए, ऐसे करने से फायदा कोई कुछ नहीं होगा और मार करने से कोई फायदा नहीं होगा। और मार कर दिया 3 महिला के जो है घायल करके पूरी तरह घायल। क्या चीज से मारा? टंगारी से। कौन लोग? बिराभन बिराभन में केस के है नाम बताओ ना, आओ ना। टंगारी में केस उठा लिया। नाम हम ले लिए हैं। ये बताइए, उन लोगों का कहना है कि ये जमीन उन लोगों के पास रजिस्ट्री है, उनका जो है केबाला है, खतियानी हो गया है, करवा लिए हैं जी। और आप लोग उस पर जबरन कई साल से कब्जा किए। क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या है? सच्चाई सर ये है कि सही बात है कि हमारे हाई स्कूल पर भी मीटिंग हुआ था कि आधा सीधा पर फैसला कर लो। हम उस चीज के नहीं माने। 45 में काम 45 चल रहा है इस जमीन पर, 44 से 45 में 45 हो गया। हम कहा कि 45 का मानेंगे, आधा सीधा पर हम फैसला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो सही में इन लोग के सब आदमी का केवाला है, हम लोग के कुछ नहीं है। हमारा खेतियान है, सरकारी जमीन है ये, जो हम ऊपर करके डीएम के साथ लगाया। आप लोग सरकारी इसको बता रहे हैं? हाँ, एक गौचर प्रति नाम भी है, गौचर प्रति है इसको नाम। अच्छा। उसको बाद में केवाला है कहाँ के, तो मधुबनी जिला का जमीन है, सीतामढ़ी जिला पर यहाँ का केवाला है। चलो छोटे बाबू का जमीन है, छोटे बाबू नहीं किया है केवाला, किया है छोटे बाबू का जोगिंदर मिश्र मैनेजर साहब। अच्छा। टोटल केवाला वो बेचा है और पैसा लिया है। तो 2 फर्जी हुआ। मधुबनी जिला के जमीन सीतामढ़ी में लिखाया, जमीन छोटे प्रसाद के और लिखने वाले जोगिंदर मैनेजर साहब। 2टा फर्जी भगल। आई जमीन अहाँ के बिरख महंत के है, जमीन सोनइयो वाला के जमीन नहीं है। बलदेवी प्रसाद, छोटे प्रसाद के पिताजी के नाम बलदेवी प्रसाद,
वही बलदेवी प्रसाद के जहाँ से मतलब ये कोई खतियान नहीं बता रही कि बलदेवी प्रसाद क्या था छोटे बाबू की जमीन थी, वीरक महंत के जमीन बता रही है, बुझली। तई लगे इस प्योर सरकारी है। अच्छा बताइए, ठीक है विवाद है, कई सालों से विवाद है जी, हम लोग तो कोसी पर बसे थे। तो ये विवाद कैसे खत्म हो, कैसे सब लोग अमन चैन से सुख शांति से जीवन जिए, कैसे होगा ये समस्या का समाधान कैसे होगा? जी सरकारी अपना सरकारी जो होता है कर्मचारी, सीओ, सरकार का प्रभारी कर्मचारी, वो अपना जमीन के जांचे, जमीन सरकारी है और की रैयती है कि गिरफ्ताव है कि केवला सच्चाई है कि ये सरकारी जमीन है। तो वो जमीन की जांच प्रशासन नहीं कर रही है? नहीं, कोई जांच अभी नहीं किया है। क्या कारण? अब कारण पैसा पर ये लोग सब जैसे अपना भुला रहा है, लापरवाही बरत रही लापरवाही है। किसी बड़ी घटना के जी, इंतजार में हो जी, लोग कि मारकाट हो। हाँ, पैसा पर सारा काम हो रहा है ये दो सब। पक्षों में, दो संप्रदायों में ज्यादा विवाद हो जाए। जी, पानी बगैर तरस तरस के आदमी मरता है, कुआं के, कहीं खत्ता के, कुत्ती के पानी भी पीता है। 200 आदमी जनता बस चुका है, लेकिन पानी बगैर तरफ तरफ के मर रहा है। आप लोग चाहते क्या है अब? हम लोग के यहाँ सरकार जमीन के इंक्वायरी करके जो बसेना है जमीन वाले उसको पर्चा दिया जाए, जमीन पर कॉल दिया जाए, जो जनता हमारा गरीब आदमी जो है से मतलब पानी पिए और मतलब बसे इस पर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।